ओ बेटा, क्या सोच रही हो? समझ ही नहीं आ रहा माँ, सब कुछ इतना बिखर गया है, समझ ही नहीं आ रहा कि समेटू कैसे। एक तरफ साक्षी है और दूसरी तरफ रवि। और माँ, मैं दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि साक्षी को कितनी तकलीफ है, जानती हूँ कि उसने अपने पति को खोया है। शायद उसकी जिंदगी कभी वैसी ना हो पाए जैसे उसने सोचा था। लेकिन माँ, रवि भी तो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। अगर उसको सजा हो जाती है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि मोंटी को भी इंसाफ मिले। मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ माँ, क्योंकि साक्षी समझने को तैयार ही नहीं है। आपने देखा उसने कैसे कोर्ट में कहा कि वो चाहती है कि रवि को कड़ी सी कड़ी सजा हो। मैं सोच भी नहीं सकती माँ, ये वही साक्षी है जिसने हमेशा रवि का साथ दिया। आपको याद है जब आपको लगता था रवि गलत है, तब साक्षी ने मुझसे कहा था कि रवि सबसे अच्छा इंसान है। मुझे उसने विश्वास दिलाया कि रवि कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। और आज मेरी वही बहन चाहती है कि रवि बच ना पाए, उसको बड़ी से बड़ी सजा मिले। माँ, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि रवि ने कुछ नहीं किया है। वो तो मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है माँ, ऐसे बेवकूफ है जैसे मुझे जानती ही ना हो। क्या करूं मैं समझ रही हूँ बेटा, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। साक्षी तुम्हारी लाडली बहन है और उसकी बातें तुम्हें बहुत हर्ट कर रही हैं। मुझे लगता है तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। शायद तुम्हारी बात सुनकर वो अपनी सोच बदल दे। तो आपको लगता है कि वो मेरी बात सुनेगी? कोशिश तो करनी चाहिए ना। एक बार उससे बात करके आती हूँ। ग्रेट साक्षी, क्या गवाही दी है तुमने? सब कुछ वर्ड टू वर्ड बताया है तुमने। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, यू नो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा टू गो अगेंस्ट योर जीजू, योर दीदी, पर तुमने बिल्कुल सही किया। आई वांटेड टू टेल यू दैट। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? मैं यहाँ पे कोई ये और जीजू के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं आई थी। मैं यहाँ पे अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए आई थी। That's it. और इस टॉपिक के ऊपर मुझे तुमसे आगे और कोई बात नहीं करनी है। तुम जा सकती हो यहाँ से, प्लीज। साक्षी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नो मैटर। क्या 2 मिनट के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हूँ? मुझे अपनी बहन से कुछ बात करनी है। या हम सॉरी थे। मुझे आपसे या चीजों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन थी, मुझे इन दोनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन चुननी थी। मैंने अपने पति को इंसाफ दिलाना चुना था और इस डिसीजन को मैं कभी चेंज नहीं करूंगी, किसी के कहने पे भी नहीं, और ना ही आपके कहने पे। ब्रेक का टाइम ओवर हो, कोर्ट रूम में जाना होगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर प्रोसिक्यूशन, आप कुछ और गवाह पेश करना चाहेंगे? यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं मरहूम मोंटी की माता जी श्रीमती गुरविंदर जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा ताकि वो अपना बयान दे सके, क्योंकि वो भी इस हादसे की चश्मदीद गवाह है। इजाजत है। गुरविंदर जी, अदालत को बताइए कि उस पार्टी वाली रात को आपने क्या देखा। आपको क्या
बताऊं जज साहब, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। मेरा बेटा मोंटी, मोंटी को इस रवि ने वो हमेशा अपना दुखड़ा मेरे सामने रोता था, हमेशा मुझसे कहता था कि माँ, रवि मुझे तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता, जलता है वो मुझसे। जज साहब, सारी मेहनत मेरा बेटा करता था, दिन रात जाकर भूखा प्यासा रहकर सिर्फ मेरा बच्चा काम करता था, और ये उससे जलता था। इसने उसकी बिल्कुल कद्र नहीं की, हमेशा उसे नीचा दिखाता रहा। मैं मानती हूँ जज साहब कि उस रात पार्टी में मेरे बच्चे ने पी थी और उसमें उसने अपने दिल की बात इसे सुना दी। ये बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि उसने इसे आईना दिखाया था, पर वो कड़वा सच इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इसने मेरे बेटे की जान ले ली। ना भी बताइए जज साहब, वह पूरी पार्टी में सिर्फ इसी के हाथ में गन थी, तो अचानक से दूसरे पल बत्ती जाती है और कोई और गोली मार के चले जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे बच्चे को मारा, उसका खून किया, ये हत्यारा है, इसे सजा दीजिए। अब जाके अपनी जगह पे बैठ सकती हैं। माय लॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह, उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर, इवेंट मैनेजर को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। तो आप उस पार्टी के इवेंट मैनेजर हैं? जी सर। मतलब उस पार्टी का सारा काम आपने ही संभाला था? जी सर। क्या देखा आपने? योर ऑनर, मैंने देखा गन मिस्टर रवि ग्रेवाल ने ही चलाई थी। उस रात उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और मैंने देखा कि रवि ग्रेवाल के हाथ में गन थी और मोंटी नीचे मरा पड़ा था। ठीक है, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह, उस पार्टी के वेटर को बुलाना चाहता हूं। तो आप भी उस रात को पार्टी में मौजूद थे? जी हाँ। क्या देखा आपने जज साहब को बताइए। जज साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि इन्होंने ही मोंटी जी का खून किया था। इन्होंने अपने हाथों से गोली चलाई। ठीक है, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, आपने सारे गवाहों के बयान सुने। अब मैं अदालत में एक सबूत पेश करना चाहता हूं। माय लॉर्ड, ये वो गन है जिससे मोंटी की हत्या हुई। ये गन पुलिस को मौकाए वारदात पे मिली थी। ये वही वो गन है जिससे रवि ने मोंटी के ऊपर गोली चलाई। ये गन मोंटी के नाम पे रजिस्टर्ड है और इसी की बुलेट से मोंटी की हत्या हुई। पोस्टमार्टम के दौरान यह बुलेट मोंटी की बॉडी से मिली थी। बुलेट और बुलेट मार्क्स दोनों मैच करते हैं माय लॉर्ड। ये कैसे हो सकता है? रवि को तो वो गन मेरे बैग से मिली थी और वो गन माँ की है, फिर ये मर्डर मोंटी की गन से कैसे हुआ? हाँ, तो मिस्टर रवि ग्रेवाल, इस अदालत में आपने सारे आई विटनेस के बयान सुने। आपने अपनी चाची गुरविंदर जी, मोंटी की पत्नी साक्षी, इनके भी बयान सुने कि नहीं? तो इन बयानों से यह बात साबित नहीं हो जाती कि आप एक बहुत ही गैर जिम्मेदार भाई, अब बड़े भाई थे ना मोंटी के, बड़ा भाई तो रक्षक होता है छोटे भाई का, तो फिर ये रक्षक भक्षक कैसे बन गया? आप कहने का चाहते हैं? ये अदालत ये बात जानना चाहती है कि इस मर्डर का सच क्या है। बताइए मिस्टर ग्रेवाल, आपकी सक्सेस पार्टी वाली रात को मोंटी ने आपका पोल खोल दिया,
जो लोग आपको बधाई देने आए थे उनके सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ा, राइट? मोंटी ने जो कुछ भी किया वो गलत था। वो नशे की हालत में था, उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या क्या कह रहा और क्या कर रहा। लोग नशे में अक्सर सच ही बोलते हैं मिस्टर ग्रेवाल। खैर, आपको गुस्सा तो आया ही होगा, आया कि नहीं?